प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता। जिला मुख्यालय सरायकेला को धीरे धीरे नशा अपना गिरफ्त में ले रही है। खासकर युवा वर्ग नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं। विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रतिनिधि सानंद आचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का थाना का बहुत बड़ा भूमिका होता है और उस थाना में जो बैठे हुए पदाधिकारी होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे रोक लगाएं। पिछले दिनों जब हमें जानकारी मिली, लगभग हम स्कूलों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली, लगभग 10 स्कूल का हमने भ्रमण किया और 10 में से 8 स्कूल में उन्होंने अपना पहचान छुपा के रखने की शर्त पे हमें ये बताया। जब भी यहाँ नशे की बात करते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो कहीं दूर तक रहती है, लेकिन इस बार हम इसको नहीं रोक पाए और हमने ये प्रण लिया कि सरायकेला क्षेत्र में, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में और जिला में जो भी नशा का कारोबारी हो रहा है उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। तो अभिभावकों में भी ये जागरूकता लाना है कि अपने बच्चे को हमेशा चेक करें कि हमारे बच्चे कहीं नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 23, 24 एवं 25 मई को धर्मशाला परिसर में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रांतीय संयोजक आकाश अग्रवाल ने कहा कि हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स के लिए कैंप लगा रहे हैं, जिसमें सरायकेला शाखा ने सबसे पहले यहाँ इनिशिएटिव लिया है। यहाँ कैंप लगाया जा रहा है आपको 23, 24, 25 मई को। इसके बाद एक कैंप हमारा टाटा नगर में फाइनल हुआ है, एक चाकुलिया में फाइनल हुआ है, एक दुमका में फाइनल हुआ है। तो हम लोग का मोटिव यही है कि पूरे झारखंड भर में जितने भी लोग जिनका पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, उनको हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स और जो आर्टिफिशियल हैंड है वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आर्टिफिशियल लिम्स लगने से उनको एक सामान्य जीवन जीने की ओर एक कदम बढ़ाना के समान होगा। मुड़िया पंचायत अंतर्गत कोलाबिरा मौजा में सरकारी नाली को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य शंभू मंडल ने अंचलाधिकारी से मुलाकात की। जिला परिषद सदस्य शंभू मंडल ने कहा कि अंचल कार्यालय सरायकेला अंचलाधिकारी से ज्ञापन सौंपने के लिए आया था। मैंने कई बार दूरभाष के माध्यम से कहा था, पर सर ने कहा कि आप लिखित शिकायत करें। मुड़िया पंचायत अंतर्गत कोलाबिरा मौजा में 2 सरकारी बुलान है जो गांव के बारिश के पानी खेतों तक जाती है, जिनको जमीन माफियाओं द्वारा कब्जा कर रखा गया है। तो इसके संदर्भ में हमने सीओ साहब से बात भी किया था और जो भी इस क्षेत्र में जमीन का लेन देन हो रहा है और सरकारी जो बुलान है उनको रास्ता बनाया जा रहा है, उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सार को ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर कड़ी से जांच कर जो भी व्यक्ति इस बुलान को या सरकारी जमीन को रास्ता को कैप्चर किया है उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा गया है। और क्षेत्र में बड़ी पैमाना में ड्रेन को रास्ता बनाया जा रहा है और उसमें प्लॉटिंग किया जा रहा है। तो जो हमारा गांव का पानी निकलते खेती तक जाती है और बुलान को बुलाने रहने दिया जाए, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसी संबंध में हमने सीओ साहब से मिलने आए थे और ज्ञापन सौंपा। सरायकेला खरसावां जिले के अन्य अंचलों में भी सरकारी भूमि का अतिक्रमण काफी जोर से चल रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।